आम को फलों का राजा कहा जाता है, जिसके बाग लगाकर हमारे प्रदेश के किसान अधिक लाभ कमाते हैं। और अभी आम के बागों में फलों की तुड़ाई हो चुकी है, तो इन बागों से अगले साल गुणवत्ता युक्त अधिक फलों की प्राप्ति के लिए आप इस समय कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ HL सागर। किसान भाइयों, आप में से बहुत से भाइयों ने आम के उद्यान लगा रखे होंगे। आम के उद्यानों में वर्षा ऋतु पूर्व क्या क्या प्रबंधन हमें इसमें करना चाहिए, उस संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। तो किसान भाइयों, अधिकांशतः आम की फलों की तुड़ाई हो चुकी होगी। हम देखते हैं कि फल की तुड़ाई के समय बहुत से फलों की शाखाएं फट जाती हैं, टूट जाती हैं या सूख जाती हैं। ऐसी फटी हुई शाखाओं को आरी की सहायता से काट के वृक्ष से अलग कर दें। जो टहनियाँ सूखी हैं उन्हें भी पौधे से अलग कर दें और इन कटे हुए स्थानों पर बोर्डो पेस्टिंग भी कर दें। इस प्रकार हम अपने पौधे की कैनोपी को बरकरार बनाकर रखें। किसान भाइयों, आम के बाग से अगले वर्ष अधिक फल उत्पादन प्राप्त करने के लिए आम के बाग में खरपतवार नियंत्रण और जल प्रबंधन करते हुए इस समय खाद उर्वरकों का प्रयोग करना भी जरूरी होता है। इसलिए आप इन कार्यों को करते समय इन बताई जा रही बातों का ध्यान रखें और अपने बगीचे में समय समय पर देखते रहें कि खरपतवार आ रहे हैं तो निंदाई गुड़ाई करके उन खरपतवारों को निकालते रहें, गुड़ाई करते रहें। और हमें एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिन बगीचों में थाला बना हुआ है उनके थालों की भी गुड़ाई कर दें, तोड़ दें उन थालों को और मिट्टी को तने के चारों तरफ लगा दें। और जिन बगीचों में पानी भराव की शिकायत है वहाँ पे जल निकास का उत्तम प्रबंध करें। अगर लंबा स्पेल बारिश का खिंच जाए तो टाइम टू टाइम सिंचाई भी उसकी करते रहें। इस प्रकार से आप प्रबंधन अगर करेंगे पौधों का, तो आपके पौधे का वृद्धि और विकास ठीक से होगा। इस मौसम में हमने पौधों से भरपूर मात्रा में उत्पादन लिया है। अब पौधों को भोजन की आवश्यकता है, तो भोजन की पूर्ति करने के लिए 10 वर्ष का पौधा है तो इसमें भी अनुशंसित मात्रा 40 से 50 किलो गोबर की खाद, 1 से 1.5 किलो सुपर फास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 250 ग्राम यूरिया, इन सभी खादों का मिश्रण बना के पौधों के चारों तरफ बिखेर दें और गुड़ाई करके उस खाद को मिट्टी में मिला दें। जैसे ही बारिश होगी ये खाद घुलकर पौधों के प्राप्त होगा और पौधे की वृद्धि बहुत बढ़िया होगा। किसान भाइयों, बारिश के मौसम में आम के बाग को छाल भक्षक कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इस कीट की पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें, तभी आपको अगले वर्ष आम का अच्छा उत्पादन मिलेगा। छाल खाने वाला कीट या बार्क ईटिंग कैटरपिलर के नाम से जानते हैं, ये कीट भी टेढ़ी मेढ़ी सुरंग बनाकर छाल को खाता है और पौधों को काफ़ी अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। इसकी अधिक प्रकोप से पौधा की कई शाखाएं सूख जाती हैं। कभी कभी मुख्य तने पे इसके आक्रमण होने से पूरा के पूरा पौधा भी सूख जाता है और इस प्रकार हमें काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। तो इनकी रोकथाम के लिए आप देखेंगे कि डेड टिश्यू यहाँ पे होता है, वहाँ पे इनके छिद्र होते हैं और उन छिद्रों में जो दिन के समय ये इल्लियाँ इसकी जो हैं वो अंदर घुस जाती हैं और रात्रि के समय बाहर निकलकर पौधे की छाल को खा के काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। तो इनके जाले को हटाकर और इनका जो छिद्र है जहाँ पे इनका निवास रहता है दिन के समय, उसमें नवान या जला हुआ मोबिल ऑयल या तारपीन का तेल डालकर मिट्टी से इन छिद्रों को बंद कर दें। इस प्रकार इस छाल खाने वाले कीट से हम अपने पौधों को, अपने बगीचों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। हमारे जिन किसान भाइयों ने आम के बगीचे लगा रखे हैं उनमें अभी कुछ रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिससे आम के वृक्षों की फल उत्पादन क्षमता कम होती है। इसलिए आप इन रोगों के प्रबंधन पर भी विशेष रूप से ध्यान दें। इसके अलावा इसमें एंथ्रेक्नोज रोग का भी आक्रमण देखा गया है। एंथ्रेक्नोज रोग के आक्रमण से पत्तों पर भूरे धब्बे हमें दिखाई देते हैं जो बाद में काले हो जाते हैं। इससे पत्तियों की बढ़वार, टहनियों की बढ़वार प्रभावित होती है, रुक जाती है और जिन पौधों पर फूल या कलिका आनी होती है वहाँ पे वो नहीं आ पाती और टहनी सूखने लगती है और पत्ते सूखकर गिरने लगते हैं। एंथ्रेक्नोज की रोकथाम के लिए ब्लाइटॉक्स
5-5-50 या 4-4-50 का स्प्रे करके इस रोग को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसी प्रकार इसके अलावा जब हमारे फल टूट चुके होते हैं तो इसमें कुछ बोर के गुच्छे हमें नज़र आते हैं। ये बोर के गुच्छे एक्चुअल में एक प्रकार की बीमारी है जो विषाणु रोग द्वारा फैलती है। तो ऐसे गुच्छे भी अगर आपके बगीचे में लगे हों तो उनको भी आप कैंची की सहायता से काट के ज़मीन के अंदर गड़ा दें या जला दें। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो ऐसे ग्रसित जो गुच्छे हैं इनमें रस चूसक कीट पनपते हैं और ये रस चूसक कीट अगले साल अगर इनका नियंत्रण नहीं हुआ तो दुगनी मात्रा में ऐसे गुच्छे हमें पौधे में देखने को मिलेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि पूरे बगीचे में इसका आक्रमण हो जाएगा। तो ऐसे गुच्छों को निकालना नितांत आवश्यक है। किसान भाइयों, उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों का प्रबंधन अपने बगीचों में करके अधिक से अधिक उत्पादन लेंगे।